पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी गुजरात पहुंचे और उस अपनी बात को चरितार्थ करने की कोशिश की। जो लोकसभा में उन्होंने कहा था कि आप लिख कर ले लीजिए, इस बार हम आपको यानी कि मोदी जी को गुजरात भी हराने जा रहे हैं। अयोध्या का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि राम मंदिर उन्होंने वहाँ निर्माण कराया, तमाम प्राण प्रतिष्ठा की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था सब, वो भी हरा दिया गया है। ऐसे ही गुजरात हरा दिया जाएगा। नवभारत टाइम्स ने इसको छापा है दोस्तों कि पीएम मोदी का गुब्बारा फट चुका। अयोध्या का जिक्र करके राहुल गांधी ने बताया कांग्रेस कैसे जीतेगी गुजरात। बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो अपनी गतिविधियां सिर्फ लोकसभा के अंतर्गत निहित नहीं कर रहे हैं। वो लोकसभा से निकल करके 9 दिन का सत्र अटेंड करने के बाद वो गुजरात पहुँच गए। और गुजरात जाने के बाद हुआ यूँ है कि वहाँ के जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने बेसिकली उनका विरोध करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि हिंदुओं के बारे में उन्होंने कहा कि हिंसक होते हैं। अब मोदी जी खुद तो सामने आए नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ कार्यालय पर हमला कर चुकी है, उनके कार्यकर्ताओं की झड़प हो चुकी है। उनसे भी मिले, बाकी जो पुल वगैरह में जो लोग दबे थे उनमें से भी मिले, और जगन्नाथ की एक यात्रा वहाँ निकलती है उसमें भी वो शामिल होने जा रहे हैं। गोया कि मैंने आपको कल बताया था कि राहुल गांधी अब थोड़ा सा बीजेपी के पिच पर भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो घायलों से मिलने पहुंचे हैं, वहां के पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं, तो वहां पर साथ में ये भी है कि जगन्नाथ की यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी राजनीति के अंदर अगर मैनिफेस्टो में लोगों को राहत देने की बात की है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप है और पार्टी पर आरोप है कि धर्म का आडंबर के साथ वो राजनीति करती है, उसका भी तड़का राहुल गांधी लगा रहे हैं। अब इस सूरत में क्या किया जाए? वो तो लोकसभा से निकल करके जब सड़कों पर आ गए और गुजरात आ गए, तो फिर वो जो दल हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी को सुरक्षा दी जा रही है कि आपने दरअसल हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू कम्युनिटी के बारे में कह दिया था, जबकि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को झूठ बनाकर किस प्रकार से पेश किया है। राहुल गांधी गुजरात के अंदर जाकर ललकार रहे हैं, मोदी जी का बता रहे हैं कि गुब्बारा फट चुका है। अखबार लिख रहा है, ये लैंग्वेज मैं इस्तेमाल नहीं करता। बात यह दोस्तों, मैं पढ़ के आपको क्या सुनाऊँगा कि वहाँ पर वो लोगों से मिले, उन कार्यकर्ताओं से भी मिले, और जो एक के बाद दीगरे यानी कि एक के बाद एक जो पुल गिर रहे हैं उसमें बिहारी नहीं है, उसमें गुजरात भी है। तो कहने का मेरा मतलब दोस्तों ये है कि ये तमाम जगहों पर जो भ्रष्टाचार के पुल गिर रहे हैं उसको देखते हुए राहुल गांधी ने एक तरफ तो अलख लगा रखी है भ्रष्टाचार की। नीट पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, मणिपुर पर जो हुआ है, अर्थव्यवस्था की बात है, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, और दूसरी तरफ वो जगन्नाथ यात्रा के बारे में भी बात कर रहे हैं, जाने की कोशिश है, मतलब जाने का प्रोग्राम है उनका। तो दोस्तों वो लोकसभा से निकलकर नेता प्रतिपक्ष जब इस मूड में आ गया है, हालांकि राहुल गांधी के बारे में ये चर्चा थी कि वो सिर्फ लोकसभा के समय रहते हैं, बाकी समय वो विदेश चले जाते हैं। यहाँ हालत ये हो रही है कि वो हाथरस जाते हैं और हाथरस जाने के बाद वो कुछ रेलवे कर्मचारियों से मिलते हैं। उस पर भी रेलवे का बयान आ जा रहा है कि वो तो लोगो पायलट ही नहीं थे। अरे वो कोई भी थे, रेलवे के बंदे तो थे भाई। वहाँ पर वो अपने घर जाने की जगह गुजरात पहुँच जा रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल ज़मीन पर हैं। और आपके, मेरे और तमाम लोगों के मुद्दे वो जिस प्रकार से उठा रहे हैं, उससे मोदी जी को चिंता तो होना ज़रूरी है। क्योंकि ये गुजरात बहुत मुश्किल से मोदी जी हारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय भी एक सीट हार गए, आपको याद होगा, गुजरात के अंदर। चूँकि जितना काम गुजरात में, जितना पैसा गुजरात में लगा है, शायद ही किसी प्रदेश में लगा हो। रेलवे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस वहाँ पर हो रहे हैं, तमाम जो भी काम होने थे वो गुजरात में करने की कोशिश की जाती है। गुजरात की टीम को आईपीएल जिताने की कोशिश की जाती है, ऐसे भी आरोप लगते हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल या सेमीफाइनल जो भी थे वो मैच गुजरात में कराए जाते हैं। आप गुजरात को बताना क्या चाहते हैं? और बिहार और नायडू की बातों पर गौर नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय में राहुल गांधी जब गुजरात में जाके बात कर रहे हैं, 15 साल 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है और वहाँ पर परेशानियां भी हैं। मैं आपको कई सारे प्रोग्रामों में बता चुका कि 2017 का शायद वो चुनाव था मेरे ख्याल से, हाँ 2017-18 का था, मतलब इस विधानसभा चुनाव से उससे पहला विधानसभा चुनाव। वहाँ तो 15-16 सीटों से सिर्फ कांग्रेस रह गई थी, बल्कि टीवी चैनल्स ने तो ये शुरू कर दिया था कि कांग्रेस बहुमत की ओर। लेकिन वहाँ वो एनसीपी थी एक्चुअली, वो 10-15 सीटों पे 1500-2000 वोटें काट करके चली गई थी, तो दिक्कत हो गई थी कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी 99 पर आकर रुक गई थी।
तो ऐसा नहीं है कि गुजरात नहीं जीता जा सकता। जब अयोध्या के अंदर जीता जा सकता है तो गुजरात को भी जीता जा सकता है। ये बात राहुल गांधी ने पूरी अपने पल्ले बांध ली और ज़मीन पर वो उतर गए हैं। गुजरात में जाने का उनका मकसद और इन लोगों को सामने लाने का मकसद जो उनका विरोध कर रहे हैं, उसमें साफ पता चलता है भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। लेकिन राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं, उनका विरोध है। भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्ट वे में कर रही है या नहीं कर रही, बात अलग है। लेकिन वो लोकसभा के अंदर ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि चलिए 9 दिन का सत्र था, निमट गए। बात यह है कि वो अब सड़क पर उतरे हुए हैं, और उतरे हुए भी कहाँ पर हैं? जहाँ गुजरात, जो मोदी जी का गृह राज्य कहा जाता है। तो बहरहाल तो दोस्तों, इस सफ़र की और कह सकता हूँ कि इस दौरे की बड़ी चर्चा है। राहुल गांधी गुजरात दौरे के बारे को लेकर के हर आदमी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इतने ज़्यादा गेन हो चुके हैं। और अयोध्या का जिक्र जो उन्होंने किया है, चूँकि जीतते तो अयोध्या जीतते, लोकसभा में भी कहा और उन्होंने कल भी गुजरात में कहा कि अयोध्या से मोदी जी खुद लड़ना चाहते थे। लेकिन चूँकि वहाँ ये पता चल गया था कि नहीं, हार जाएंगे। और आपको याद हो कि बनारस भी बड़ी मुश्किल से जीते हैं। तो राहुल गांधी का ये कॉन्फिडेंस और विपक्ष का, एक ख़ास बात और भी बताता हूँ आपको। राहुल गांधी जब भी बात कर रहे हैं, आप याद होगा, वो कर रहे हैं बात अपने गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो कि कांग्रेस जीत जाएगी, वो बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। हालांकि गुजरात में और कौन होगा बताइए उनके साथ? सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी तो वहाँ मुख्य पार्टी हैं। थोड़े से कदम आम आदमी पार्टी ने बढ़ाए थे वहाँ पर, वो भी अभी की बात है। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो दरअसल कांग्रेस से रहता है। तो ये भी अच्छी बात है, वो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस की बार बार बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि गुजरात में घुस करके मोदी जी को ललकारना, इस बात का अंदेशा है कि वाकई अब राहुल का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। आपने वो यूट्यूब्स के अंदर तमाम जो व्यूज़ हैं, मोदी जी को तो बहुत ही कम दिखाए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की एक जो स्वीकार्यता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गुजरात में भी ऐसा सुनने में आ रहा है। तो राहुल गांधी शायद गुजरात जो है मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।